और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपी टीजीटी साइंस के इस बैच में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं मापन, मात्रक एवं बीमा के बारे में। आज के सेशन में हम लोग चल रहे हैं कुछ भौतिक राशियों के मात्रक देखने, उनकी बीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उस पर आधारित जो क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले चलते हैं पहली भौतिक राशि के पास। देख लीजिए, एक तरफ हम भौतिक राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद उसके मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बात करने वाले हैं उसकी बीमाओं के बारे में, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ भौतिक राशियों के मात्रक के और बीमा के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बीमा का बहुत बेहतरीन सा डिस्कशन आपके सामने किया था कि बीमा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने चलो एक भौतिक राशि के थ्रू इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है भैया, वेग। वेग का फार्मूला क्या बनता है, वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे क्या होता है भैया, समय। विस्थापन बटे क्या होता है भाई, समय होता है। अगर इसके वेग के मात्रक के बारे में हम चर्चा करें, एक बार हम इसके मात्रक को समझ लेते हैं, फिर मात्रक के बाद उसकी बीमा के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपसे अगर मात्रक की बात की जाए तो आप मात्रक के बारे में बताओगे कि भैया विस्थापन का जो मात्रक है, विस्थापन को मेजर करते हैं मीटर में, मतलब मापते हैं किसमें, मीटर में, और समय को मापते हैं किसमें भैया, सेकंड में। तो जो इसका वेग है, वेग का जो मात्रक बना, वेग का जो मात्रक बन रहा है, वो वेग का मात्रक बन रहा है मीटर पर सेकेंड। क्या बन रहा है भाई, मीटर पर सेकेंड बन रहा है। अगर इसकी बीमा के बारे में स्टडी करें तो ये मात्रक हमने आपको क्या बताया था, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक के ऊपर जो भी घातें लिखी हो, जैसे इस मात्रक को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं मीटर की घात 1 और सेकेंड की घात में क्या लिख सकते हो भैया, -1। तो ये जो 1 है और -1 है, वो दोनों क्या है भाई, इसकी बीमाएं हैं। किसके भैया, लंबाई की बीमा कितनी है, 1, और कह सकते हो जो समय की बीमा कितनी है भैया, -1। तो जो बीमाएं होती हैं वो क्या होती हैं, किसी भी मात्रक पर लगी घातें हैं। बीमा क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक पर लगी जो घातें होती है उनको हम बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बीमा कहते हैं। तो बीमा क्या हो गई इसका, अगर हम वेग के बीमा के बारे में चर्चा करें तो मीटर की घात 1 और सेकेंड की घात क्या हो जाएगी भैया, -1 हो जाएगी। अगर हम चर्चा करते हैं बीमाओं को कैसे लिखते हैं, तो जैसे मात्रक को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तरीका बनाया गया है, उसी तरीके से जैसे भौतिक राशियों को मेजर करने के लिए कुछ मात्रक बनाए गए हैं, उसी तरीके से बीमाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कह सकते हैं प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रव्यमान हमारे पास एक भौतिक राशि होती है, और द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीमाओं के रूप में m से। किससे रिप्रेजेंट करोगे भैया, m से। हमें सदैव बीमा को किसमें लिखना है भैया, याद रखना, किसी भी भौतिक राशि की जो बीमा लिखी जाएगी, इस भौतिक राशि की बीमा को एक स्क्वायर ब्रैकेट में आप बंद करके रखोगे। बीमा को किसमें लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। जैसे द्रव्यमान की बीमा अगर कहीं पे लिखना पड़ जाए तो हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं हमें समय की बीमा रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो समय की बीमा को हम रिप्रेजेंट करेंगे T से। अगर हमें कहीं लंबाई की बीमा को लिखना पड़ जाए तो लंबाई को हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। अगर कहीं पे हमें ताप को रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो ताप की बीमा को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करोगे भाई, थीटा से रिप्रेजेंट करोगे। अगर कहीं पे विद्युत धारा है या फिर एम्पियर को रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, विद्युत धारा को कह सकते हो, विद्युत धारा को अगर कहीं पे रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो विद्युत धारा का जो मात्रक आप बीमा यूज करोगे उसको रिप्रेजेंट करोगे L से। तो अगर हमें पता, कितनी बातों के बारे में हमने आपसे चर्चा की कि मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मात्रक बनाए गए हैं, ठीक है ना। उन मात्रकों के आधार पर हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों के मात्रक को ज्ञात कर लेते हैं। और किसी भी भौतिक राशि के मात्रक पर लगी घातें ही क्या है भैया, बीमा है। अब बीमा को सदैव किसमें लिखते हो आप, बीमा को सदैव स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो। और जैसे द्रव्यमान की बीमा क्या होती है भैया, द्रव्यमान की अगर बीमा को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में m। समय की बीमा को लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में t। अगर लंबाई की बीमा को लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में l। ताप की बीमा को लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा। और एम्पियर या विद्युत धारा को कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में a में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ भौतिक राशियां हैं और उनकी बीमाओं को मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ भौतिक राशियों के मात्रक, साथ ही साथ उनकी बीमाओं पर आधारित जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। शुरू करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम इसी भौतिक राशि की बीमा लिखना चाहते हैं
तो बीमा कैसे रिप्रेजेंट करते भैया, तो बीमा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है विस्थापन क्या है, लंबाई है। लंबाई की अगर बीमा देखें तो लंबाई की बीमा किसमें लिखते हो भैया, कैपिटल एल से। लंबाई की बीमा क्या लिखते हो, कैपिटल एल। और समय की बीमा को किससे लिखते हो भैया, कैपिटल टी से। अगर इसकी बीमा को देखें तो हमें इस बीमा को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में माइनस होना जाएगा, अर्थात वेग की जो बीमा बनेगी एल टी की पावर -1। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। बस आपको ध्यान देना पड़ेगा चीजों को समझते हुए। अगर आपने एक बार कंसेप्ट को सही पकड़ लिया तो बीमा मात्रक और कह सकते हो बीमा मात्रक और मापन वाले चैप्टर में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और भौतिक राशियों की बीमाओं के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ नियम पहले हम बता देते हैं बीमाओं के बारे में, ठीक है ना। बीमाओं के बारे में कुछ नियम बता देते हैं। किसी भी भौतिक राशि की जब बीमा आप लिखते हो तो कुछ उसके नियम है, जो कह सकते हो किसी भी भौतिक राशि में अगर नियतांक का यूज किया जाए, कांस्टेंट वैल्यू यूज की जाए तो कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती, कोई बीमा इसकी नहीं होगी। साथ ही साथ अगर बात करें नियतांक की वैल्यू, जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर यूज कर लिए जाए तो उसकी कोई बीमा नहीं होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, अगर कोई कह सकते हो मैथमेटिकल कह सकते हैं जैसे साइन टेन कॉस या मैथमेटिक्स के रेशियो का यूज कर दिया जाए तो उसकी भी कोई बीमा नहीं होगी। अर्थात कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा या कोसेक थीटा, ठीक है ना, या फिर कोई फंक्शन हो जैसे e की पावर x वाला कोई फंक्शन मिल जाए तो इसकी भी कोई बीमा नहीं होती है। तो जो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या फिर कह सकते हो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, इनकी भी कोई बीमा नहीं होती। अर्थात ये कहीं पे अगर यूज किए जाते हैं तो उनकी बीमाएं हमको नहीं लिखना है, ठीक है। साथ ही साथ क्रम को थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ाएं, थोड़ी सी और बातें अगर हम लिए तो हमें पता चला नियतांक की कोई बीमा नहीं है और ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जैसे साइन टेन कॉस टेन सेक, ठीक है ना, कोसेक या e की पावर x जैसा कोई फंक्शन आ जाए तो इसकी भी कोई बीमा नहीं होती। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, अगर मान लो कोई छोटा मोटा नियम आता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा, लेकिन ये दोनों हमारे पास बेसिक्स हैं तो इनको आप नोट कर लीजिए। नियतांक की कोई बीमा नहीं होगी, साथ ही साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ जाए तो इनकी भी कोई बीमा नहीं होगी। अब क्रम को शुरू करते हैं और समझते हैं कुछ भौतिक राशियों की बीमाओं को कैलकुलेट करने के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं भैया दूरी की अगर हम बीमा की बात करें तो दूरी का जो मात्रक होता है भैया क्या होता है, मीटर। दूरी के बहुत सारे मीटर मात्रक हैं, इससे क्वेश्चन आया भी है, ठीक है ना। अभी मैं आपसे करवा के दिखाता हूं, आपको कब आया था क्वेश्चन, अभी मैं कराता हूं, ठीक है। दूरी का जो मात्रक है एल और अगर इस दूरी का जो मात्रक है वो मीटर है, ठीक है ना। और अगर इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा क्या होती है, कैपिटल एल, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है द्रव्यमान की बीमा को क्या लिखते हो, द्रव्यमान की बीमा को रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एम से, लंबाई की बीमा को रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एल से, समय की बीमा को रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल टी से, ताप की बीमा को रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल थीटा से। अगर कहीं पे हमारे पास आ जाता है विद्युत धारा तो विद्युत धारा के मात्रा बीमा को रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल ए से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखें दूरी की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल होती है। इसके बहुत सारे मात्रक हैं, इन मात्रकों पे पहले हम चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे छोटा दूरी का मात्रक होता है फर्मी। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है भैया, फर्मी, ठीक है ना। और एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात 10 15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। इससे छोटा मात्रक आता है जिसको बोलते हैं एक्स मात्रक। क्या बोलते हो भाई, एक्स मात्रक। और एक एक्स मात्रक बराबर 10 की घात -13 मीटर के इक्वल होता है। इसके बाद आता है एक पिकोमीटर। तो एक पिकोमीटर मैं लिख देता हूं, एक पिकोमीटर। तो एक पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर होता है। अब इसके बाद पिकोमीटर के बाद आता है एंगस्ट्रॉम। क्या आता है भाई, एक एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करते हैं भैया ए के ऊपर ऐसे 0 बना देते हैं, एंगस्ट्रॉम होता है। पिकोमीटर को पीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। एक्स का मात्रक को एक्स से, फर्मी को रिप्रेजेंट करना चाहो तो फर्मी को रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल एफ से। किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल एफ से। फर्मी को स्मॉल एफ से, एक्स मात्रक को एक्स से, पिकोमीटर को पीएम से, एंगस्ट्रॉम को ए लिखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा 0 टच करता हुआ 0 बना देंगे तो एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर के क्या होती है भैया, इक्वल होती है। इसी के साथ एक आता है नैनोमीटर। एक क्या होता है भैया, इसी का मात्रक नैनोमीटर।
और 1 नैनोमीटर को रिप्रेजेंट करते हो nm से। किससे रिप्रेजेंट करोगे? nm से। और 1 nm इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास एक माइक्रोन। क्या आता है भैया? एक माइक्रोन आता है। और एक माइक्रोन की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁶ मीटर की। ठीक है, इसके बाद क्या आता है भाई? 1 मिलीमीटर। क्या आ जाएगा बेटा? भैया एक बार आ जाएगा। अब आता है इसके बाद दूसरा मात्रक 1 मिलीमीटर। क्या आता है भैया? 1 मिलीमीटर आता है। और 1 मिलीमीटर की जो वैल्यू होती है ये होती है 10⁻⁻10 मीटर की। किसके इक्वल होती है? 10⁻⁻10 मीटर की। अब इसके बाद क्या आता है मिलीमीटर के बाद? मिलीमीटर के बाद आप जानते हो कि सेंटीमीटर आएगा। क्या आता है भैया? सेंटीमीटर आता है। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो सीएम से और इसको रिप्रेजेंट करते हो एमएम से। ठीक है ना। और सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 कह सकते हो 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है ना। एकदम छोटी सी छोटी चीजों को आपके समक्ष में लेकर के आ रहा हूं और इसी छोटी सी छोटी चीज से आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको कोई फंसा नहीं सकता साइंस में। ठीक है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने क्या सीखा? मिलीमीटर भी इसका मात्रक होता है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर के। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर के। ठीक है ना। अब सेंटीमीटर के बाद आता है भाई 1 डेसीमीटर, भी इसका एक मात्रक होता है। और 1 डेसीमीटर बराबर होता है डेसीमीटर। क्या है भाई? 1 डेसीमीटर। और 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है, 1 डेसीमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? डीएम से। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। 1 डेसीमीटर के बाद आता है 1 डेकामीटर। क्या आता है भाई? 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर के होता है। किसके इक्वल होता है भाई? 10 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद डेकामीटर के बाद आता है एक, आपने सुना होगा, हेक्टोमीटर। क्या आता है भाई? हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर एचएम से लिखोगे इसको। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10⁻2 मीटर के। हेक्टोमीटर 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर और 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10⁻2 मीटर। ठीक है ना। 10⁻2 मीटर होता है। इसके बाद हेक्टोमीटर के बाद आता है, आप जानते हो, किलोमीटर। क्या आता है भैया? किलोमीटर। तो आप जानते हो। और किलोमीटर को केएम से लिखते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर के इक्वल होता है। सॉरी, +3 होगा, माइनस नहीं। 10⁻+3 के इक्वल होगा। किलोमीटर के बाद क्या आता है भाई? किलोमीटर के बाद आता है इससे बड़ा मात्रक, जिसको बोलते हैं खगोलीय मात्रक। क्या बोलते हो? खगोलीय मात्रक। अब पहले इतना नोट कर लो, फिर स्पेस थोड़ा कम है, फिर क्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर यहां से जो मात्रक मैं लिखूंगा वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। ऊपर से फर्मी, एक्स मात्रक, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन, ये मात्रक आपके लिए सबसे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इनको आप याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, नोट करिए इसको। ठीक है, हो गया भाई सभी का। चलिए क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कुछ और मात्रकों पर इससे रिलेटेड चर्चा हम करते हैं। ठीक है भाई। तो हम दूरी के मात्रक सीख रहे थे। दूरी के देखो कितने सारे मात्रक, बहुत सारे मात्रक है भाई। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने डेकामीटर, किलोमीटर डिस्कस कर लिया, हेक्टोमीटर, किलोमीटर डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं खगोलीय मात्रक के बारे में। और एक खगोलीय मात्रक क्या होता है? खगोलीय मात्रक एक खगोलीय मात्रक क्या होता है भाई? एक खगोलीय मात्रक क्या होता है? इसको, अच्छा, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू से रिप्रेजेंट करोगे, एयू से। तो 1 एयू इक्वल टू किसके होता है भैया? 1 एयू इक्वल टू होता है 1.449 10⁻11 मीटर के क्या होता है भाई? इक्वल होता है। ठीक है, नोट कर डालेंगे इसको। ठीक, 1 खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक के बाद इससे बड़ा मात्रक आता है जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हो भैया? ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये प्रकाश वर्ष, वर्ष क्या मतलब क्या है? कह सकते हो समय को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन वास्तव में प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हुआ? दूरी का मात्रक हुआ। तो एक प्रकाश वर्ष, इसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हो भाई? लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है भाई? 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। तो 1 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू किसके बराबर होती है भैया? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻⁻+15। क्या
चलिए भाई एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, दूरी के मात्रक पे ऑलरेडी आ चुका है। आइए देखते हैं क्या था क्वेश्चन। हो क्वेश्चन क्या था भाई, कह रहे हैं ये आया था भाई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी में। ठीक, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो देखो 1 नैनोमीटर किसके बराबर था होता है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था, जो आपके पास विकल्प थे, विकल्प क्या था, पहला विकल्प था 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। दूसरा विकल्प आपको दिया गया था 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। थर्ड विकल्प आपके पास दिया गया था 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो फोर्थ वाले पे जो विकल्प आपको दिया गया वो विकल्प है 10⁻⁹ सेंटीमीटर। अब बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो आपको पता है जो लंबाई है, लंबाई का एक मात्रक आपको हमने बताया नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ से 9 मीटर के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे यूनिट किसमें, सेंटीमीटर, इसका मतलब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर की होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिंपल देखो यहाँ पे इसको चेंज कर देना है, मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये आएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट बैठ रहा है, तो ऐसा ही हो जाएगा। अब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आइए एक क्वेश्चन और भी आया है जिसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या था भाई, ये आया था 2000 में क्या क्वेश्चन आया था, इस पे चर्चा करते हैं। तो 2000 बोले तो 2000 में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं क्वेश्चन में है फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया, ए बी सी और डी। आओ देखते हैं क्या है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में पहले में बोला गया ऊर्जा, बोले तो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, ठीक है ना, ऊर्जा या फिर एनर्जी। सेकंड में बोला गया भाई मोमेंटम, क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम जिसको बोलते हैं भैया हिंदी में संवेग, क्या है, संवेग। थर्ड क्या बोला गया, आवेग, आवेग को क्या बोलते हो भाई आप लोग बोलते हो उसको इम्पल्स, क्या बोलते हो, इम्पल्स। फोर्थ में क्या बोला गया, तो फोर्थ में हमसे बोला गया लेंथ, क्या बोला गया भाई, लेंथ। तो देखो लेंथ, लेंथ को क्या बोलते हो भाई, लंबाई। अब बताओ आपको हमने क्या बोला है, दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, दूरी बोले तो लंबाई का, दूरी का जो सबसे छोटा मात्रक है वो क्या है, दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी, और सबसे बड़ा मात्रक हमने क्या बोला था भैया, होता है पारसेक, जिसमें हम बात करते हैं पैराबोलिक सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लेंथ किसका मात्रक हो जाएगा भाई, तो फर्मी किसका मात्रक, लेंथ का मात्रक हो जाएगा। तो ये देखो छोटा सा क्वेश्चन आया था, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और भी आया है जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, भौतिक राशि का मात्रक है। ऑप्शन में पहला दिया गया था ज्योति तीव्रता, सेकेंड ऑप्शन लुमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, दूसरा जो हमसे बोला गया है, दूसरा हमको ऑप्शन में दिया गया था विद्युत धारा, क्या दिया गया था, विद्युत धारा। और थर्ड में ऑप्शन बनाया गया था समय का, और फोर्थ में बोला गया था लंबाई का। तो किसका हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है किसका मात्रक होगा, लंबाई का मात्रक होगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और उदाहरणों के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।